हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। देखिए, हम लोग चैप्टर नंबर 2 को फिनिश कर चुके हैं। अब हम आज डिस्कस करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 जो है ये वर्ड प्रॉब्लम पर बेस्ड है। जो चैप्टर का नाम है द वर्ड ऑफ नंबर्स, नंबर्स के बारे में यहाँ पर बात होगी। ठीक है। थोड़ा सा हम ये यहाँ पर भूमिका बना देते हैं कि पहले नंबर्स आए कैसे, हम लोगों ने नंबर्स को डिस्कवर कैसे किया, पहले क्या होता था, किस तरह से काम करते थे जब हमारे पास नंबर्स ही नहीं थे। जब हमारे पास नंबर्स नहीं थे तब कैसे काम होता था। ठीक है। तो सबसे पहली बात आती है विदाउट, जब हमारे पास नंबर्स नहीं थे तब अर्ली एज में किस तरह ह्यूमंस नंबर्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करते थे। तब एक चीज इस्तेमाल होती है थी वन टू वन करस्पॉन्डेंस। वन टू वन करस्पॉन्डेंस का मतलब होता है कि जैसे एक हमारे पास फील्ड है, उसमें हम लेट सपोज कि 10 एनिमल्स हैं, जानवर है, कोई गाय भैंस कुछ भी है। ठीक है। इन्हें हमने बाहर चरने के लिए भेजा। ठीक है। ये वापस जब वो आएंगे तो हमें कैसे पता चलेगा 10 वापस थे, क्योंकि पहले तो नंबर थे नहीं, अभी हमने 10 लिख दिया, पहले का गिन ही नहीं पाते थे। उस समय तो नंबर ही नहीं थे। जब नंबर ही नहीं थे तो आप गिनेंगे कैसे। तो उस समय क्या होता था, उस समय हम लोग एक घड़ा रखते थे, उसके अंदर मिट्टी के गोले बना देते थे। गोले बना कर रख देते थे। जैसे 10 एनिमल्स हैं हमारे पास, 10 जानवरों को मैंने चरने के लिए बाहर भेजा, तो 10 मिट्टी के गोले इसमें रख दिए जाएंगे सुबह। ठीक है। जब वो एनिमल्स वापस आएंगे तो यही मिट्टी के गोले हम बाहर निकाल देते हैं, मिट्टी के गोले बाहर निकाल के डाल देते हैं। अगर ये कि पूरा का पूरा घड़ा जो है ये खाली हो जाता है, तब समझ लिया जाता था कि हाँ, सारे के सारे एनिमल्स हमारे वापस आ गए। अगर मिट्टी के ये घड़े में कोई ना कोई मिट्टी की गोली बच गई, मतलब साफ है कि कोई ना कोई जानवर बाहर रह गया है, अभी वापस अंदर नहीं आया। यही होता था वन टू वन करस्पॉन्डेंस, मतलब एक एनिमल के लिए एक मिट्टी का गोला। ठीक है। इसके बाद आता है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर सभी बच्चे जानते हैं कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक जाते हैं। ठीक है। ये बात याद रखिए। यहाँ पर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं बता रहा हूँ, हो सकता है ये एमसीक्यू जो आपका आता है एग्जाम स्कूल्स में, उसमें हो सकता है ये चीजें आ जाएं, तो इसलिए इसे एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा। यहाँ पर पहली बात आती है लेम्बोम्बो बोन्स की। ठीक है। लेम्बोम्बो बोन्स क्या थी, तो लेम्बोम्बो बोन्स जो है, यहाँ पर ये पूछ सकते हैं कि लेम्बोम्बो बोन्स ये कहाँ पाई गई, तो ये पाई गई थी साउथ अफ्रीका एंड स्विट्जरलैंड में। ये दोनों का किनारा था, साउथ साउथ अफ्रीका और स्विट्जरलैंड में। ठीक है। ये कितने साल पुरानी थी, तो ये 35,000 साल पुरानी थी। इसमें 29 डिस्टिंक्ट नॉचेस थे। नॉचेस का मतलब एक समझ लीजिए लकीरें समय बनी हुई थी। ठीक है। कितनी बनी हुई थी लकीरें, तो वो 29 बनी हुई थी। बस इतना पढ़ लिया बहुत है। आगे बढ़ते हैं। आगे एक और बोन आती है, कौन सी बोन हमें मिली थी, हमें मिली थी इशांगो बोन। ठीक है। इशांगो बोन जो है ये मिली थी नाइल रिवर पर। नाइल रिवर के शुरुआत में, हेड वाटर्स का मतलब होता है जहां पर शुरुआत होती है वहां पर मिली थी। ठीक है। नाइल रिवर के शुरुआत में तो मिली थी। ये मिली कहाँ थी, तो ये मिली थी रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में। जो देश था वो हमारा कौन सा था, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। और यही चीजें एग्जाम में आएंगी कि किस देश में मिली थी, क्या मिली थी, किस सदी सन में मिला था। तो ये इस तरह भी याद कर सकते हैं, ये इतने सन में मिला था, क्या क्या था क्या नहीं था। और इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात है, यहाँ पर कॉलम्स, ग्रुप ऑफ नॉचेस बने थे। नॉचेस का मतलब वही लाइंस बनी थी, ग्रुप्स में बनी थी। तो कितने के ग्रुप्स में बनी थी, यहाँ नीचे बोन्स पर भी देख सकते हैं कि पहले जो लाइंस बनी है, लाइन का ग्रुप है, उसमें 11 है, फिर बनी थी 13, फिर 17, फिर 19। ठीक है। 11, 13, 17 और 19 सारी की सारी प्राइम नंबर्स हैं। ये बात याद रखिएगा कि सारी की सारी प्राइम नंबर्स के भी होंगी, और 10 से लेकर 20 के बीच में थी। सारी की सारी प्राइम नंबर्स थी और 10 से 20 के बीच में थी। बस इतनी चीज आप याद रखेंगे इस चैप्टर में, इतना बहुत है। फिर बात आती है इंडियन कॉन्टेस्ट में। इंडियन कॉन्टेस्ट में नंबर्स किस तरह डेवलप हुई, तो इंडियन कॉन्टेस्ट में अगर देखा जाए तो हम लोग नंबर्स का दो तरह से इस्तेमाल करते थे, एक ट्रेड के लिए, एक एस्ट्रोनॉमी के लिए। ट्रेड का मतलब व्यापार, एस्ट्रोनॉमी का मतलब होता है हमारा ये ज्योतिष, ज्योतिषाचार जो राशि वगैरह होता है इसमें इस्तेमाल होती। दो जगह हम लोग नंबर्स का इस्तेमाल होते करते थे। ठीक है। लोथल आपने सुना होगा, जब सिंधु घाटी सभ्यता आप पढ़ रहे होंगे तो लोथल एक जगह थी जहां पर व्यापार होता था। तो वहां व्यापार के लिए हम लोग नंबर्स का इस्तेमाल। और नंबर सिस्टम, इंडियन नंबर सिस्टम सबसे बड़ा ऐसा बेहतरीन नंबर सिस्टम है जो इंडिया ने ही दिया है, भारत ने ही दिया है। तो सिस्टमेटिक करने का काम इंडिया को ही जाता है, नंबर सिस्टम को सिस्टमेटिक हम लोगों ने ही किया। ठीक है ना। इंडियन नंबर सिस्टम हम लोगों ने दिया था, और उसके बाद जीरो की भी खोज हुई थी यहाँ पर। ठीक है। वो आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। पर यहाँ पर क्या करना है कि हमारे वेदास में क्या क्या बातें कही गई, तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं सिर्फ मैंने उनकी यहाँ पर बात की है, और लिखा तो किताब में आपकी टेक्स्ट बुक में बहुत कुछ है, चाहे तो पढ़ सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर जो नेम दिए गए वेदों में हम लोगों को ने नेम्स दे दिए गए। किसको नेम्स दे दिए गए, तो ऑल द पावर्स ऑफ 10, 10 की पावर 1 से लेकर 10 की पावर 12 तक जितने नंबर्स हैं उनको
एक नाम दिया गया है, 10 की पावर 1 से लेकर 10 की पावर 12 तक सबको नाम दिया, उसे क्या कहा जाता है? परार्ध। परार्धा जो है, इंग्लिश में परार्धा बोलेंगे, हिंदी में परार्ध, इसलिए मैंने बगल में हिंदी में भी लिख दिया है, क्योंकि ये हमारी इंडियन कॉन्टेस्ट की बात हो रही है, तो यहाँ पर हिंदी में ही ज्यादा बेटर आपको समझ में आएगा, तो इसको परार्ध कहते थे। परार्धा आप इंग्लिश में लिखेंगे, जैसे गणिता मंजरी भी इंग्लिश में होता है, लेकिन असल में वो है गणित मंजरी। ठीक है। उसके बाद बात आती है हमारी एक और चीज की, ललिता विस्तार। ललिता विस्तार, आप सही तरह प्रोनाउंसिएशन तो यही है, ललिता विस्तार। ठीक है। ललिता विस्तारा आप इंग्लिश में कह सकते हैं। ललिता विस्तारा ये बौद्ध धर्म का था। ठीक है। बौद्ध धर्म में आपको 4th सेंचुरी में ये चीज मिलेगी। ठीक है। यहाँ पर जो है, यहाँ पे बुद्ध के नामों को डिस्क्राइब किया गया था। ठीक है। बुद्ध के कितने नाम? तो 10 की पावर 35। 10 की पावर 35 नेम्स थे जिन्हें डिस्क्राइब किया गया था। ठीक है। इन्हें क्या कहा गया? तो 10 की पावर 35 को तिलक्षण, तिलक्षण हिंदी में, और इंग्लिश में कहेंगे तिलक्षणा। ठीक है। तिलक्षणा इन्हें कहा गया था। ये मेन मेन पॉइंट है जो आपको याद रखें, एग्जाम में आ सकता है कि बुद्ध के जो नेम से डिस्क्राइब किए गए थे 10 की पावर 35, इन्हें क्या कहा गया था, तो आपको बताना पड़ेगा, इन्हें तिलक्षणा कहा गया था। ठीक है। उसके बाद ये भी बात सकता है कि इसे क्या कहते हैं? प्रधाना कहा जाता है। ये किस किताब में मिलता है जो ये तिलक्षणा शब्द है? तो ये मिलता है ललिता विस्तार या ललिता विस्तारा इंग्लिश में बोले तो। ठीक है। उसके बाद इतना ही बस पढ़ लेंगे तो काफी है, इंट्रो में इतना काफी है। इंट्रो के बाद हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की ओर। अब हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहे थे, सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में कह क्या रहे थे? तो कह रहे थे कि एक मर्चेंट है जो हमारे पे पोर्ट सिटी लोथल में, लोथल गुजरात के पास, जब सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा होगा तो उसमें लोथल एक जगह पड़ी होगी, तो लोथल में एक मर्चेंट खड़ा हुआ है। वो क्या कर रहा है? वो एक्सचेंज कर रहा है, व्यापार कर रहा है। उसे व्यापार में मिल क्या रही है? कॉपर इनगोट्स मिल रही। कॉपर इनगोट्स का मतलब एक कॉपर का एक टुकड़ा सा समझिए, पहले इसी तरह व्यापार होता था, कॉपर का एक प्लॉट सा समझिए, एक टुकड़ा सा समझिए, वो मिलता था आप जब कोई भी चीज स्पाइसेस वगैरह बेचते थे। ठीक है। एक करेंसी की तरह समझिए या सिक्के की तरह समझिए, कॉपर का एक सिक्का उसे मिलता। ठीक है। यहाँ पर कह रहे हैं ही रिसीव्स 15 सिक्के उसे मिल रहे हैं, इनगोट्स मिल रहे हैं, अगर वो 2 बैग ऑफ स्पाइसेस दे रहा। इनगोट्स एक तरह से सिक्के की तरह समझ सकते हैं, पर ये सिक्के होते नहीं है, मैंने पहले ही बताया, ये एक टुकड़ा सा मान सकते हैं। तो 15 सिक्के उसे मिल रहे हैं 2 बैग ऑफ स्पाइसेस के लिए। कह रहे हैं 12 सिक्के, अगर 12 बैग वो स्पाइस जो है मार्केट में बेच रहा है, तो उसे कितने भी कॉपर के इनगोट्स मिल जाएंगे, ये बताना है। ठीक है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत आसानी से हो जाएगा। यहाँ पर पहले जो कह रहे हैं क्वेश्चन में सिर्फ वही लिखते हैं। क्वेश्चन में कह रहे थे कि 2 बैग ऑफ स्पाइसेस के लिए उसे कितना मिलता है, तो 2 बैग ऑफ स्पाइसेस के लिए उसे 15 इनगोट्स मिलते हैं। अभी ये बात बताइए, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 15 इनगोट्स। फिर क्या हुआ? फिर मैंने पूछा अगर 2 बैग्स के लिए इतने इनगोट्स मिल रहे हैं, तो मैं कह रहा हूँ 1 बैग के लिए कितना होगा? 1 बैग ऑफ स्पाइसेस के लिए, जो ऊपर है वही नीचे कॉलम बना दिया है। ठीक है। 1 बैग के लिए उसे इनगोट्स कितने मिले? 15 से डिवाइड कर देंगे 2 को। उसके बाद हमें क्या चाहिए? उसके बाद हमें चाहिए, हमें पूछ रहे हैं कि 12 बैग्स में, हमें 12 बैग्स ऑफ स्पाइसेस अगर हैं, तो हमें कितने इनगोट्स मिलेंगे? फॉर 12 बैग्स ऑफ स्पाइसेस, 12 बैग ऑफ स्पाइसेस अगर वो लेंगे तो कितने इनगोट्स आएंगे? तो 15 डिवाइडेड बाई 2, मल्टीप्लाई कर दीजिए उसे 12 से। ठीक है। एक एक जब बैग वो स्पाइस का देता है तो उसे इतने इनगोट्स मिलते हैं। ठीक है। एक जब स्पाइस का बैग वो देता है तो उसे कॉपर के कितने सिक्के मिलते हैं? तो इतने सिक्के मिलते हैं। ठीक है। अगर वो 12 बैग ऑफ स्पाइसेस देगा तो उसे एक से 12 को मल्टीप्लाई करिए, एक सिक्का है, एक बैग देने पर जितने भी सिक्के मिल रहे हैं उससे 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। 2 से काटेंगे ये 6 टाइम्स हो जाएगा, और 15 6 जा 90, तो हमारा आंसर आ जाएगा 90 इनगोट्स। यही आंसर है। ठीक है। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन पूरा हुआ। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। कह रहे थे लुक एट द सीक्वेंस, आपको सीक्वेंस देखना है जो इशांगु बोन्स पर बना हुआ था। इशांगु बोन्स पर क्या बताया था? 11 11 के ग्रुप्स बने थे, 11 का ग्रुप बना था, 13 का बना था, फिर 17 का बना था, फिर 19 का बना था, वही लिखा हुआ 11 13 17 एंड 19। कह रहे व्हाट
डू दिस नंबर्स हैव कॉमन, इसमें कॉमन चीज आपको क्या दिख रही है? ठीक है, जो चीज अगर कॉमन दिख रही है उस हिसाब से इस पैटर्न के नेक्स्ट 3 नंबर्स क्या होंगे ये बता देंगे। पैटर्न पहले पहचानिए, उसके बाद नेक्स्ट 3 नंबर हमें बता दीजिए। अब यहाँ अगर बोन्स में आप देखें तो पहले 11 दिखा, फिर 13 दिखा, फिर 17 दिखा, फिर 19 दिखा। तो देखा जाए तो ये सभी जो हैं ये क्या है हमारे, ये सभी के सभी हमें प्राइम नंबर्स हैं। ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे हमारे प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? पहली चीज हमें ये पता होनी चाहिए कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो प्राइम नंबर्स वो होते हैं, जैसे 13 है, 13 के आप दो ही फैक्टर कर सकते हैं, एक 1 एक 13। फैक्टर क्या होता है? फैक्टर उसे कहते हैं जो नंबर को डिवाइड कर सकता हो। ठीक है, 13 को या तो 1 डिवाइड कर सकता है या तो फिर खुद 13 ही डिवाइड कर सकता है। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई होगी कि प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो खुद से डिवाइड हो या तो 1 से डिवाइड हो। दो चीजों से डिवाइड हो सकते हैं, या तो खुद से या तो 1 से। इसी तरह 13 है, 17 है, ये सब के सब दो नंबर से डिवाइड हो सकते हैं, या तो 1 से या तो खुद से। दो ही नंबर से इन्हें डिवाइड किया जा सकता है। अब दो नंबर से डिवाइड किया जा सकता है तो कॉमन चीज तो हमने पता लगा ली कि इन सबके बीच कॉमन चीज क्या है। इन सबके बीच कॉमन चीज ये है कि ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं। तो यहाँ पर यही चीज को हम लिखेंगे, ये जो 11, 13, 17 और 19 है इनके बीच कॉमन क्या है, तो यहाँ पर एक लाइन लिख देंगे कि ऑल आर प्राइम नंबर्स। देखिए मैंने यहाँ पर वही बात लिख दी है। ठीक है, यहाँ पर मैंने वही बात लिखी है कि इन सभी नंबर्स के बीच कॉमन थिंग क्या है, तो कॉमन थिंग इन सभी के बीच भी यही है कि ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं। अब सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं तो आगे के 3 प्राइम नंबर्स आप नहीं लिख पाएंगे। एकदम सिंपल सी चीज है, आगे के 3 प्राइम नंबर्स हम इजिली लिख सकते हैं। तो आगे हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे नेक्स्ट 3 नंबर्स। नेक्स्ट 3 नंबर्स क्या होंगे, तो नेक्स्ट 3 नंबर्स में हम लिख सकते हैं 23 को लिख सकते हैं, और किसे लिख सकते हैं, 29 को लिख सकते हैं, फिर 31 को लिख सकते हैं। 23 का भी देखेंगे तो 1 है और 23, यही दोनों 23 को डिवाइड कर सकते हैं, 29 में भी ऐसा ही है। उसके आगे के अगर सोचेंगे कि ये 25 को क्यों नहीं दिया, तो 25 को 5 भी डिवाइड कर सकता है। ठीक है, तो ये नहीं होगा। और भी सब कुछ नंबर सोचेंगे तो और कोई नंबर आपको नहीं मिलेगा, यही 3 नंबर आपको लाइन से सीक्वेंस से मिलेंगे। पहला मिलेगा 23, फिर 29, फिर 31। यही 3 नंबर हो गए, यही हमारा आंसर भी हो गया। ठीक है, यहाँ तक हमारा ये क्वेश्चन पूरा हुआ। अब हम चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या कह रहे थे। वी नो दैट नेचुरल नंबर आर क्लोजर अंडर एडिशन, क्लोजर होते हैं अंदर एडिशन। द ट्रू सम ऑफ एनी टू नेचुरल नंबर ऑलवेज अ नेचुरल नंबर, यही होता है क्लोजर की प्रॉपर्टी का रूल कि नेचुरल नंबर लेकर नेचुरल नंबर मिलना चाहिए। अभी ये बताएंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी होती क्या थी, आपने पढ़ा था, हो सकता है भूल गया। आर दे क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन के अंदर भी ये क्लोजर होते हैं या नहीं होते हैं नेचुरल नंबर, ये बात बतानी है। प्रोवाइड कपल ऑफ एग्जाम्पल, तो कम से कम 2 एग्जाम्पल दे दीजिए और जस्टिफाई कीजिए अपने आंसर को, जो भी आंसर दे रहे हैं उसे जस्टिफाई करिए। कर देते हैं सोल्यूशन। सबसे पहली चीज, हम क्लोजर प्रॉपर्टी क्या थी पहले ये समझते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी आप लोगों ने पढ़ी होगी, भूल गए हो तो बात अलग है। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या थी, क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी में हम करेंगे क्या, होता क्या था इसमें, हम कहते हैं जैसे हमने टू नेचुरल, सबसे पहले नेचुरल नंबर पता होना चाहिए। सभी को पता होगा कि नेचुरल नंबर 1 से शुरू होकर 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाती है। इतनी चीज सभी को पता होगी या पता होनी चाहिए, नहीं भी पता है तो। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसमें हम क्लोजर प्रॉपर्टी टेस्ट करते हैं। किस तरह टेस्ट करते हैं नेचुरल नंबर्स में या किसी भी नंबर में आपको क्लोजर प्रॉपर्टी चेक करनी है तो किस तरह चेक करते हैं। हम एक ऑपरेशन लेते हैं, यहाँ पर जैसे कहा जाता है कि एडिशन में क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है, मतलब एडिशन में क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। जैसे दो नेचुरल नंबर लिए, 2 ले लिया, एक 3 ले लिया, इनको ऐड करके क्या आएगा, इनको ऐड करके 5 आएगा। देखिए 2 भी हमारा नेचुरल नंबर था, 3 भी हमारा नेचुरल नंबर है, और जो आया है वो भी हमारा एक नेचुरल नंबर ही है। तो यहाँ पर कहेंगे हमारी जो क्लोजर प्रॉपर्टी है होल्ड कर रही है। अब हम कोई और नंबर ले लेते हैं, 8 ले लेते हैं, लेट से 9 ले लेते हैं। तो जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, तो 16 और 17 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये भी एक नेचुरल नंबर है, ये भी हमारा नेचुरल नंबर है, और 8 भी हमारा नेचुरल नंबर है। मतलब जिन नंबरों को ऐड किया जा रहा है और ऐड करने के बाद जो नंबर आ रहा है वो भी हमारा नेचुरल नंबर है, इसलिए यहाँ पर कह सकते हैं हम ये क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है।
क्लोजर प्रॉपर्टी उन्हीं नंबर्स में होल्ड करती है जो ऑपरेशन के बाद भी अपनी प्रॉपर्टी नहीं बदलते हैं। यहाँ पर प्रॉपर्टी है नेचुरल नंबर की। नेचुरल नंबर को ऐड किया गया, जो मिला वो भी हमें नेचुरल नंबर ही मिला, इसलिए कहेंगे ये जो नेचुरल नंबर्स हैं वो एडिशन के अंदर, एडिशन जब बीच में ऑपरेशन एडिशन होता है, ऑपरेशन का मतलब यही है बीच में ऐड हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, क्या हो रहा है, बीच में जब ऐड होता है तो एडिशन के अंदर सभी के सभी क्या करते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं। क्यों होल्ड करते हैं? क्योंकि ऐड करने के बाद जो नंबर मिलता है वो भी हमें नेचुरल नंबर ही होता है। ठीक है, इतनी सी बात समझ गए होंगे क्लोजर प्रॉपर्टी का नियम क्या है। इसके बाद बात आती है, ये अगर हम हटा दें, इसके बाद बात आती है कि हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये मेन हमारा यही तो है मोटिव कि क्वेश्चन ये क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि सब्ट्रैक्शन के अंदर से टेस्ट करो। एडिशन में तो हमें पता है कि क्लोजर होता है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या नेचुरल नंबर से क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी या नहीं सेटिस्फाई होगी, इस चीज को चेक करिए और दो एग्जांपल दे दीजिए, ज्यादा से ज्यादा दो एग्जांपल देके इस बात को प्रूव करिए कि सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही। तो दो एग्जांपल से इसको टेस्ट कर लेते हैं। एग्जांपल नंबर 1, ये पहला हमारा एग्जांपल। कोई दो नंबर ले लेते हैं नेचुरल नंबर्स के और उसके बीच सब्ट्रैक्शन का साइन लगा देंगे। दो नेचुरल नंबर जैसे हमने लिए, मैंने कहा एक 5 ले लेते हैं और एक 3 ले लेते हैं, बीच में सब्ट्रैक्शन करते हैं। 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 2 आ जाना चाहिए। तो देखिए 5 भी हमारा नेचुरल नंबर है, 3 भी नेचुरल नंबर, और सब्ट्रैक्ट होकर जो आया वो भी हमारा नेचुरल नंबर ही है। तो यहाँ पर जो है प्रॉपर्टी हमारी होल्ड हुई, नेचुरल नंबर आ गया, तो यहाँ पर लिख भी सकते हैं नेचुरल नंबर है तो प्रॉपर्टी होल्ड हुई। ठीक। अब दूसरा हमने यही तरह टेस्ट किया, हमने कहा 3 को हम आगे कर देते हैं, 5 को हम पीछे कर दे रहे हैं। 3 को आगे किए दे रहे हैं और 5 को पीछे कर दिया। अब क्या होगा कि 5 का बड़ा, यहाँ पर बड़ा है तो अपना साइन देगा, तो यहाँ पर माइनस का 2 आ जाएगा, और माइनस का 2 नेचुरल नंबर नहीं है। वो क्या है, ये तो नेचुरल नंबर था लेकिन ये क्या है, ये एक इंटीजर हो जाएगा। तो ये नेचुरल नंबर ना बन के ये क्या बन गया, इंटीजर, ये नेचुरल नंबर नहीं है। -2 एक नेचुरल नंबर ना होने की वजह -2 कहाँ आ रहा है, यहाँ पर देखिए नेचुरल नंबर्स में -2 नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर तो क्लोजर प्रॉपर्टी ये होल्ड ही नहीं कर रहा। दोबारा में तो क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं होल्ड किया। इसी तरह यहाँ पर पहले लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि जब हमने पहले क्या किया, 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया, 2 आया, 2 आने के बाद हमने कह दिया ये एक नेचुरल नंबर है, जो कि बात ठीक थी। दूसरा हमने किया 3 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया, 3 पहले कर दिया 5 बाद में किया, सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा क्या आया, -2 आया। -2 एक नेचुरल नंबर नहीं है, तो -2 अगर नेचुरल नंबर नहीं है, इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी भी काम नहीं करेगी। अभी मैंने बताया था कि क्लोजर प्रॉपर्टी का नियम क्या है, कि नेचुरल नंबर सब्ट्रैक्ट करने के बाद भी हमें नेचुरल नंबर मिलना चाहिए, तो नेचुरल नंबर तो यहाँ मिल नहीं रहा है, इस वजह से यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई इस रूम में नहीं करेगी। फिर हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, उसमें टेस्ट करके देखते हैं, हो सकता है इसमें ना आ रहा हो उसमें आ जाए। तो एक एग्जांपल और लेते हैं, जब सेकंड एग्जांपल हमने लिया, कोई दो नंबर इसमें लेते हैं, कौन से दो नंबर ले लें, कोई भी ले लेते हैं। मान लीजिए 8 ले लिया, 8 में से माइनस कर रहे हैं 2। ठीक है, 8 में से 2 जब माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 8 में से 2 माइनस करेंगे 6 आएगा। ये हमारा क्या है, ये नेचुरल नंबर है, तो यहाँ n लिखा दे रहे हैं अभी। ठीक। नेक्स्ट हमने क्या किया, हमने कहा कि 2 में से हम 8 माइनस करेंगे, 2 को पहले लिख दिया, 8 को बाद में लिख दिया। 2 में से 8 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, तो 2 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -6 आएगा। यहाँ पर लिखेंगे नॉट अ नेचुरल नंबर, नॉट अ नेचुरल नंबर। ठीक है, तो दोबारा में हमें क्या दिखा कि ये एक नेचुरल नंबर नहीं आ रहा, ये अब नेचुरल नंबर नहीं आ रहा। तो दोनों एग्जाम्पल से ये कंक्लूजन साफ निकलता है कि सब्ट्रैक्शन एक ऐसा चीज है, इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी कभी भी होल्ड नहीं कर सकती है, क्योंकि इसमें कभी नेचुरल नंबर आ जाते हैं, कभी नेचुरल नंबर नहीं आते हैं। यहाँ पर देखिए नेचुरल नंबर ऊपर आ गए, यहाँ पर नेचुरल नंबर आ रहे हैं, नीचे नहीं आ रहा, फिर नेचुरल नंबर आ जाता है, नीचे नहीं आता है। तो इस वजह से यहाँ पर कहेंगे कि जो क्लोजर प्रॉपर्टी है सब्ट्रैक्शन के लिए होल्ड नहीं करती। होल्ड से मतलब ही यही है, यहाँ वैलिड नहीं है, यहाँ पर अप्लाई नहीं हो रही है, यहाँ पर मान्य नहीं है, बस होल्ड का मतलब यही है, यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी मान्य नहीं है, अप्लाई नहीं हो सकती, क्योंकि कभी इसमें नेचुरल नंबर मिलता है, कभी नहीं मिलता। यहाँ पर देखिए यही बात मैंने लाइन में लिख दी है, हेंस नेचुरल नंबर आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। जो आपके क्वेश्चन में कह रहे थे सेम उसी तरह से लिखा गया। यहाँ पर कह रहे थे नेचुरल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, और कह रहे थे सब्ट्रैक्शन के लिए टेस्ट करिए, तो हमने कह दिया कि नॉट क्लोज इन सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन में कभी भी क्लोज्ड नहीं होंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी कभी भी सेटिस्फाई नहीं करेगी सब्ट्रैक्शन। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए
क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे थे एशियन इंडियंस जो थे यूज द ज्वाइंट्स, जो फिंगर के ये ज्वाइंट्स होते थे, ये हमारे ज्वाइंट्स फिंगर्स के दिख रहे थे, इसका इस्तेमाल करते थे डेली प्रैक्टिसेस में काउंट करने के लिए चीजों को, ठीक है। ईच फिंगर में 3 ज्वाइंट्स होते हैं, आप अपनी फिंगर्स में भी देख सकते हैं, एक ये ज्वाइंट, दूसरा ये ज्वाइंट, तीसरा ये ज्वाइंट, हर फिंगर में 3 ज्वाइंट्स आपको दिखेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है। कह रहे थे हाउ मैनी कैन यू काउंट इन वन हैंड, इन ज्वाइंट्स की मदद से आप एक हाथ से कितने नंबर्स को काउंट कर सकते हैं। हाउ डस इज रिलेटेड टू एशियन बेस दर्जन, जो एशियन बेस है 12, वो काउंटिंग सिस्टम कैसे यहाँ से आया है ये भी बात बताना है। जब आप केले लेने जाते थे तो वो दर्जन में लिखते हैं, मिलते हैं 12 मिलते हैं, ठीक है। तो ये चीज कहाँ से आई ये भी बतानी। अब आप सोचिए तो केले जो है दर्जन मिलते हैं, 12 मिलते हैं, और ये इंडिया में ही आई है। इंडिया में इसलिए आई है क्योंकि यहाँ पर जो ये जॉइंट्स में ये आप देखेंगे, इसको काउंट करेंगे, ये टोटल 12 होते हैं। इस वजह से ये चीज इंडिया में ही इन्वेंट हुई थी कि हम लोग दर्जन में चीजें लेते थे, केले वगैरह दर्जन में लेते थे। ये बेस 12 इसी वजह से बना है। कैसे बना है वो आगे अभी और समझेंगे। तो इसे करेंगे कैसे इस क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व किया जाएगा। सबसे पहले एक चीज देखते हैं, हम लोग अपने थंब से काउंट करते हैं, जो भी चीज काउंट करेंगे अपने थंब का इस्तेमाल करेंगे तो काउंट कर पाएंगे, तो नहीं काउंट कर पाएंगे। तो हम थंब तो ये हमारा इस्तेमाल हो जाता है, हमसे आप 1 2 3 करके काउंट करते हैं, किया होगा कभी ना कभी, यहाँ 1 2 3 इस तरह करके काउंट करते हैं थंब से। तो थंब का इस्तेमाल करके 1 2 3 जब काउंट करते हैं तो कितने काउंट कर सकते हैं, तो मैक्सिमम आप काउंट कितने कर सकते हैं इसको देखने के लिए देखते हैं। जैसे हमने इसमें 1 काउंट किया, यहाँ पर हम फिर 2 काउंट करेंगे, फिर क्या करेंगे 3 काउंट करेंगे, 4 काउंट करेंगे, इसी तरह 5 काउंट करेंगे, 6 करेंगे, 7 काउंट करेंगे, 8 काउंट करेंगे, 9 काउंट करेंगे, 10 करेंगे, और फिर 11 करेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर 12 करेंगे। तो यहाँ से ये बात समझ में आ रही है, अगर थंब का इस्तेमाल करके इन जॉइंट्स से काउंट करना शुरू करें तो हम 12 नंबर्स को काउंट कर सकते हैं, मैक्सिमम 12 नंबर्स को ही काउंट किया जा सकता है। इसीलिए हमारे बेस में इंडियन सिस्टम में 12 आया था। हम 12 दर्जन में बात करते हैं हर चीज, ये यहाँ से ही आई है और ये इंडिया ने ही इन्वेंट की थी। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि जो वन फिंगर से हम, वन हैंड में कितनी फिंगर्स होती हैं, ये पहले लिखें। यहाँ पर देखिए कुछ चीजें मैंने पहले से लिख दी हैं। यहाँ पर फिंगर्स इन वन हैंड, एक हाथ में आप कितने फिंगर्स होती हैं, तो एक हाथ में 1 2 3 और 4 फिंगर्स होती हैं, सिंपल सी चीज है। तो 4 फिंगर्स हुई, ठीक है। ज्वाइंट्स कितने होते हैं एक हाथ में, तो एक हाथ में हमारे एक फिंगर्स में, सॉरी, एक फिंगर में ज्वाइंट होते हैं 3। तो टोटल नंबर कितने काउंट कर सकते हैं, 4 से आप 3 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, टोटल नंबर आप कितने काउंट कर सकते हैं वो निकल जाएगा, वो आएगा 12। तो हमारे एक हाथ में कितनी फिंगर्स, 4, ज्वाइंट 3, और टोटल जो नंबर काउंट कर सकते हैं तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 हम नंबर्स को आसानी से काउंट कर सकते हैं। इतनी सी बात समझ में आई। अब यहाँ पर कहते हैं हाउ डज इट रिलेटेड टू एशियन बेस 12, ये एशियन बेस 12 से किस तरह रिलेट करता है। तो एक सिंपल सी यहाँ पर लाइन लिख देनी है कि हमारे हम अपने एक हाथ से, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 12 नंबर्स को ही काउंट कर सकते हैं, इसलिए एशियंट में ये बेस 12 काउंटिंग सिस्टम हमारे देश में आया, ठीक है। इतनी सी बात यहाँ पर लिख देनी। ठीक है, यहाँ पर मैंने वही बात लिख दी है कि एशियन पीरियड में 12 बेस किस तरह आया। तो क्या यहाँ पर कह रहे हैं, द बेस 12 काउंटिंग सिस्टम ओरिजिनेट्स फ्रॉम एशियन टाइम एंड केम अबाउट बिकॉज द पर्सन कैन काउंट अप टू 12 यूजिंग द फिंगर्स ऑफ वन हैंड। हम एक हाथ की जो उंगलियों का इस्तेमाल और थंब का इस्तेमाल करके सिर्फ 12 डिजिट्स को ही काउंट कर सकते हैं, इसलिए एशियन पीरियड में बेस 12 सिस्टम आया, ठीक है। यहाँ तक ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ और इसी के साथ ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हुई। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।